ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बताइए जल्दी से। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों का? बताइए। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। जय श्री राम सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए। क्लासेस के बिना मजा ही नहीं आता। चलिए, तो आज का टॉपिक है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक, पहली बात कि थोड़ा इशू हो गया था काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन को लेकर, जो बार बार हम लोग जैसे आपको कहते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो हमारा नहीं है, बैंगलोर की कंपनी है। ठीक है, एक उन्हीं का है। तो उन्हीं के एक बहुत दिनों से क्या हो रहा था कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों की क्लास चल रही है और क्लास खत्म होने के बाद वो वीडियो आप लोगों की अपलोड ही नहीं होती थी। ठीक है, ये चीज आपने नोटिस किया होगा कि वीडियो जो है वो फेल हो जा रहा था। जैसे ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 3 थी, प्रॉफिट लॉस की क्लास 6 थी। तो इस तरीके से हो क्या रहा था कि वीडियो तो हम चला दे रहे थे, वीडियो हो जा रहा था, जो बच्चे लाइव अटेंड कर रहे थे उनका फायदा हो रहा था, लेकिन बाद में वो वीडियो सर्वर से गायब हो जा रही थी। तो इसको लेकर काफी इशू था। तो एक एप्लीकेशन मीटअप था जिसके चलते हमें काफी इमरजेंसी में निकलना पड़ा। मैं था, विक्रमजीत सर थे, सुनील सर थे, तीनों के तीनों। और उनके बर्थडे के अगले दिन ही कॉल आया कि एक मीटअप है, राइट नाउ जाना है। तो इमरजेंसी में ही हमें निकलना पड़ा। और इसी मीटअप के कारण ना कोई भी टीचर किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी किसी ने कोई क्लास नहीं ली, ना ही हमने यूट्यूब पर क्लास ली, ना ही हमने एप्लीकेशन पर क्लास ली। आपने देखा होगा कि 4-5 दिनों से, मुझे लगता है 28 को बर्थडे था, 29, 30 और 31, ये 29 और 30, ये 2 दिन जो थे, ये 2 दिन में आपकी कहीं पर भी क्लासेस नहीं लगी। यही रीजन था। ठीक है, तो आप लोगों को जानना जरूरी था। मैं आप लोगों को बार बार एक बात बताता हूँ कि देखो, अगर क्लासेस होंगी तो मैं उसको नोटिफाई कर देता हूँ, चाहे ग्रुप हो गया, कहीं पर भी हो गया। लेकिन अगर कोई क्लास नहीं लगने वाली है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो आपको परेशान नहीं होना है। जो अब तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, जिनको क्लासेस का नोटिफिकेशन नहीं आता, वो मुझे ग्रुप में मैसेज कर देंगे, मैं उनको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। 6204762313। पहले जो है मैं ब्रॉडकास्ट से मैसेज भेजता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि उससे बहुत ज्यादा मैसेज चले जाते हैं बच्चों से, 1-to-1, तो इससे पूरा व्हाट्सएप फ्लडेड हो जा रहा है। इस वजह से मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिया है आप लोगों के। 1 अप्रैल बैच के 10 से ऊपर ग्रुप बने हुए हैं, क्योंकि 2000-2500 एडमिशन है उसमें। और आप लोगों के भी जो है कम से कम मुझे लगता है 9 ग्रुप हैं, 9 या 10 ग्रुप हैं जो आप लोगों के हैं 24 मई वाले स्टूडेंट का। तो आप लोगों का ग्रुप बना दिया मैंने। कोई ग्रुप 1 में होगा, कोई ग्रुप 2 में होगा, कोई ग्रुप 9 में होगा, कोई ग्रुप 10 में होगा। इस तरीके से तो आप लोगों को प्रॉपर मैसेज चला जाएगा। इस नंबर पर मैसेज कर देंगे अपना नाम, क्या क्या मैसेज करना है, अपना नाम और अपने बैच का डेट। ठीक है, 24 मई के हैं कि 1 अप्रैल के हैं कि फरवरी के हैं, आप जो भी हैं, ठीक है, बैच डेट आप मेंशन कर देंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और पिछली क्लास भी जो है वो चलते चलते रुक गई थी, सर्वर का काफी इशू आ रहा था। अब एप्लीकेशन अपडेट हो गया है, तो अब जो है इशू नहीं आएगा, आप लोगों को परेशान मत होइए। तो हम जो है पिछली क्लास में पढ़ने वाले थे प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर 11, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में मैंने आप लोगों को 2 बातें बताई थी। ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में 2 बातें बताई थी हमने कि 2 तरीके से डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बेईमानी करता है। एक तो खरीदते वक्त बेईमानी करता है, दूसरा बेचते वक्त बेईमानी करता है। तो खरीदते वक्त की बेईमानी जो होती है वो अलग होती है, और बेचते वक्त की जो बेईमानी होती है वो अलग होती है। दोनों का सिनेरियो अलग होता है। आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है खरीदते वक्त बेईमानी। इसको बड़े अच्छे तरीके से देखिए आप। खरीदते वक्त बेईमानी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे यहाँ विशाल हैं, और विशाल जो है थोड़े से मुन्नी का एग्जाम्पल हम ले रहे थे कि मुन्नी का जो है पूरा का पूरा लॉकडाउन में सिस्टम बंद हो रखा है, पूरी दुकानदारी बंद हो रखी है, प्रॉफिट का कोई नाम नहीं है। तो मुन्नी ने दुकान खोला था। मुन्नी जो है 1000 ग्राम की जगह चुपके से चोरी करके 1200 ग्राम दुकान से उठा के लेते आई, जहां से वो सामान लेके आती है, होलसेल दुकान हो गया, गोदाम हो गया, जहां से भी हो गया। तो मैं आपको बस डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में एक छोटी सी बात बोलूंगा और आप पूरी का पूरी केस समझ जाओगे। मैं बस आपसे एक इतना बात बोलूंगा ना कि देखो, कॉस्ट प्राइस है ना और सेलिंग प्राइस, इन्हीं 2 चीजों से हम प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, मुन्नी जो होगी ना, जिसका उतना पैसा लगा होगा, जितना पैसा उसका लगा होगा वो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, और जितना पैसा वो कमाई होगी वो उसकी सेलिंग प्राइस होगी। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के केस में कभी भी डायरेक्ट नहीं कहा जाता है कि मुन्नी ने इतने पैसे कमाए, या इतने में खरीदा, या इतने में बेचा। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में बात होती है तो वजन की बात होती है कि इतना वजन कम दिया या इतना वजन ज्यादा दिया, या रेट को इतना बढ़ा करके। आपको क्या करना है कि वजन को पैसे में कन्वर्ट कर लेना है।
जब आप वजन को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा आपको लाभ निकालना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुन्नी दुकान में गई, 1000 ग्राम लेकर आई। आपको दिख रहा है मुन्नी दुकान से 1000 ग्राम 1000 ग्राम के पैसे दिए और 1200 ग्राम उठा के लेके आई। ठीक है, तो मुन्नी ने 1000 रुपए का सामान खरीदा, तो मुन्नी के जेब से कितने रुपए लगे? 1000 रुपए। तो 1000 क्या थे? उसके कॉस्ट प्राइस थे। अब मान लो मुन्ना वहां पर आता है और मुन्ना पूरा का पूरा सामान ले जाना चाहता है। एक कार्टन में सामान लेके आया, वो कार्टन को मैंने 1000 रुपए में खरीदा, या मुन्नी ने इस डब्बे को 1000 रुपए में खरीदा। मुन्नी ने इस डब्बे को 1000 रुपए में खरीदा और इसी डब्बे को मुन्नी ने मुन्ने को बेच दिया कितने में? 1200 रुपए में। यानी 1000 के सामान को 1200 में बेचा तो मुन्नी को 200 का लाभ हुआ। कितने के ऊपर लाभ हुआ? 200 का लाभ हुआ 1000 के ऊपर, यानी 20% का लाभ हुआ। अब अगला कहानी होता है आपको बेचते वक्त बेईमानी। अगला कहानी होता है आपको खरीदते वक्त ये बेईमानी था, अब मुन्नी का होगा बेचते, ठीक है, बेचते वक्त बेईमानी। अब बेचते वक्त की बेईमानी देखेंगे क्या होगा। बेचते वक्त मुन्नी बेईमानी कैसे करेगी? ठीक है, मुन्नी बदनाम थी, अब बेईमान भी हो चुकी है। ठीक है, तो वहां पर बेचते वक्त वो बेईमानी कैसे करेगी समझिएगा। ठीक, बेचते वक्त क्या होगा कि मान लो मुन्नी के पास एक डब्बा है, मान लो मुन्नी के पास ये सामान है, ठीक है, या मुन्नी के पास मान लो ये प्यारा सा डब्बा है। इस डब्बे के अंदर जो है मान लो कि मुन्नी ने कहा है, बाहर लिख रखा है 1000 ग्राम, मान लो 1000 ग्राम लिख रखा है इस डब्बे के ऊपर। चीनी का डब्बा हो सकता है, मिठाई का डब्बा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये 1000 ग्राम का डब्बा यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, हमारे युवराज वहां पहुंच गए सामान लेने। ठीक है, मुन्नी की बातों में आ गए और उसकी बातों में आते हैं तो उन्हें पता नहीं चला कि मुन्नी ने कब जो है पैसे इनसे काट लिए, ठीक है, और कब इनको पागल बना दिया। मुन्नी ने क्या किया ना, ठीक है, हर ग्राम की कीमत कितने रुपए की है? 1 रुपए की है। मुन्नी ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में युवराज से कहा, देखो हम जिस रेट में खरीद के लेके आए हैं हम तुमको उसी रेट में देंगे, ना हम तुमसे ज्यादा लेंगे ना हम तुमसे कम लेंगे। लेकिन पता चलता है कि मुन्नी इस डब्बे में से कुछ सामान निकाल लेती है और तब यह डब्बा जो है युवराज को थमा देती है। ठीक है, मान लो मुन्नी ने जो है, ठीक है, इसमें से कितने ग्राम निकाल लिए? 100 ग्राम निकाल लिए। मान लो मुन्नी ने इसमें से 100 ग्राम निकाल लिए, तो असल में युवराज को उतने कितने ग्राम दिया? असल में युवराज को मुन्नी ने कितने ग्राम दिए? असल में युवराज को मुन्नी ने 900 ग्राम दिया। हर ग्राम का कीमत कितना पड़ा था? हर ग्राम का कीमत 1 रुपया, यानी युवराज को उसने 900 रुपए का सामान दिया। यानी मुन्नी के जेब से कितने रुपए लगे? 900 रुपए लगे। ठीक है, और युवराज मुन्नी को कितने रुपए देगा? युवराज मुन्नी को 1000 रुपए देगा। 1000 ग्राम का सामान है तो 1000 रुपए युवराज मुन्नी को देंगे। मुन्नी ने अपने जेब से लगाए थे इस डब्बे में कितने रुपए? 900 रुपए। ठीक है, और युवराज से फायदा कितने का कमा लिया? 1000 रुपए जो है इसको बेच दिए, तो फायदा कितने का हो गया? फायदा वो हो गया जितने की वजन चोरी की। कितने की वजन चोरी की? 100 ग्राम की चोरी की, यानी 100 रुपए का फायदा हो गया। तो यहां पर अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेंगे तो 100 का फायदा हुआ है मुन्नी को कितने रुपए लगाने पे? 900 रुपए लगाने पे, यानी 100 बटे 900 इंटू 100। 100 बटे 900 इंटू 100 आप बोलोगे 11 सही 1 बटे 9% हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, 11 सही 1 बटे 9% जो होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। मान लो कल के दिन जो मुन्नी है, ठीक है, युवराज को 950 ग्राम देती है, 850 ग्राम देती है, या कभी 800 ग्राम दे देती है, कभी उसने 750 ग्राम दे दिया, कभी उसने 600 ग्राम दे दिया, या कभी उसने 875 ग्राम दे दिया। सभी केसेस में हम देखेंगे कि मुन्नी को असल में फायदा हुआ तो हुआ कितना। क्लियर है? यहां पर सभी केसेस में हम क्या देखेंगे? ठीक है, ब्लर है कैमरा सही हो गया। ठीक है, चलिए, तो सभी केसेस में यहां पर हम देखेंगे कि असल में मुन्नी को जो फायदा हुआ है वो कितना हुआ है। ठीक है, अब देखो मुन्नी ने 950 ग्राम दिए तो कितने रुपए उसने कमा लिए? मुझे बताओ। मुन्नी ने 50 रुपए कमाए यहां पर, और कितने के ऊपर कमाए हैं? 950 के ऊपर। तो उसका लाभ 50 बटे 950 इंटू कितना हो जाएगा? 50 बटे 950 इंटू 100। एक से इतना खत्म, एक से काटोगे 19 बार में, तो 19 बार में यानी 5 सही 5 बटे 19% जो होगा वो फायदा होगा। ठीक है, अब अगली बार उसने सामान दिया है 850 ग्राम, यानी फायदा कितने का कमाया? 850 के सामान को बेचा है उसने, कितने में बेचा है? 850 के सामान को 1000 में बेचा है, 150 का फायदा कमाया 850 के ऊपर। तो यहां क्या बोलोगे आप बोलोगे सर 150 रुपए का फायदा कमाया है, 850 के ऊपर कमाया है, तो 150 बटे 8.5 इंटू 100। 0 से 0 खत्म, 5 से 3 बार में, 5 से 7 बार में, 300 बटे 17% जो होगा यहां पर क्या होगा? मुन्नी का फायदा होगा। क्लियर?
चलिए 800 ग्राम के केस में देखते हैं 800 ग्राम के केस में कितना हुआ। मुन्नी ने सामान दिया 800 ग्राम का, फायदा कितने का हुआ होगा, 200 ग्राम का फायदा हुआ होगा। 200 का फायदा कितने के ऊपर, 200 का फायदा कितने के ऊपर, 800 के ऊपर। 200 बटे 800 इंटू 100, तो यहां पर आप मुझे खुद बताएं कितने परसेंट का फायदा, 25% का फायदा। 25% का फायदा आपको, 25% का फायदा। क्लियर है? 25% का फायदा। तो अगली बार मुन्नी जो है 750 ग्राम देगी, यानी 250 ग्राम जेब में रखेगी, यानी 250 का फायदा 750 के ऊपर 1/3, 33.33%। तो जब बेचते वक्त बेईमानी होती है तो ये देखा जाता है कि कितने रुपए का सामान अपने घर में रख लिया और कितने रुपए अपने जेब से लगाएं, तो इस तरीके से हम प्रॉफिट निकालते हैं। अब क्या होता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में दोनों केसेस को मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, एक खरीदते वक्त की बेईमानी को मिला दिया जाएगा, दूसरा बेचते वक्त की बेईमानी को भी मिला दिया जाएगा और दोनों पर आपसे लाभ पूछा जाएगा। तो इस तरीके के हम सवालों को देखेंगे धीरे धीरे करके। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। हर वक्त क्या बोलता है कि मैं वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, पर वह 1 किलोग्राम भार की जगह 950 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है। उसे कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ? असल में जो उसे मुनाफा हुआ है उसे कितने परसेंट का हुआ है? आंसर बता दीजिए। आंसर बताइए कि उसे कितने परसेंट का फायदा हुआ है। ठीक है, 1 सेकंड का आंसर है, बताइए। ठीक है, 1 सेकंड का हो रहा है। चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमसे यहां पर कहा गया है कि 950 ग्राम दिए, तो आपको पता है यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे सीपी और यहां पर लिखेंगे आप एसपी। ठीक है, आपने सामान जो है अपने जेब से लगाए हैं, कितने लगाए हैं? 950 के, और आपने बेचा है 1000 रुपए में। आपको फायदा हुआ है कितने का? 50 का। 50 का फायदा आपने कमाया है 950 के ऊपर, तो 50 बटे 950 इंटू 100%, यानी अगर आप काटेंगे तो 1/19, और 1/19 जो होता है वो 5.29% होता है, यानी 5.28% जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, 5.30, हाँ 5.29% होता है ना, तो 29 से कुछ ज्यादा होता है, यानी आपका 5.30 होगा। आप काट के देख लो। ठीक है, 100/19 काटोगे तो 19 से 5 बार में जो है वो 95 जाएगा, फिर 50 हो जाएगा। ठीक है, 19 का 2 गुना 38 हो जाएगा। ठीक है, और 12 बच गया आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 19 का आप अगर 9 बार में करते हो, 9 9 81, 8 9 कम 8 1 17, यहाँ पर 19 अठे करो ना, यहाँ पर 5.29% होता है। 19 पचे 95, 50, 19 दूनी 38, 120, 19 पचे 95, ये आपकी 5.26% के करीब में आ रहा है, मुझे लग रहा है। चेक करिए एक बार कितना है। 5.26% होता है ना, एक बार चेक करिए आप लोग। चेक करिए एक बार आप लोग। 5.2631% होता है, 5.26% होता है। न सी होगा ना डी होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 5.26%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहां पर, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट सीपी। एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपने माल को बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करता है। अब देखो क्या होगा ना कि आपको आपका एग्जामिनर ये नहीं कहेगा कि आपने 50 ग्राम कम वजन दिया, आपने 100 ग्राम कम वजन दिया, आपने 200 ग्राम वजन कम दिया। अब आपका एग्जामिनर आपको ये कह सकता है कि आपने 20% कम वजन दिया, आपने 30% कम वजन दिया, आपने 50% कम वजन दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि 1000 ग्राम जो था ना, मान लो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा सेलिंग प्राइस है, तो आप बोलोगे बेचोगे तो हमेशा 1000 के दाम से ही, पैसे जो लेने हैं वो 1000 रुपए ही लेने हैं, सामने वाले से पैसे लेने हैं तो 1000 रुपए लेने हैं, लेकिन हमने उसके जगह पर 30% कम वजन दिया है। 1000 का 30% 300 होता है, यानी हमने सिर्फ 700 ग्राम वजन दिया है। अगर कहा जाता 20% कम, यानी देते हम 1000 रुपए का सामान, या बोलते हम कि 1000 रुपए तुमसे हमें लेने हैं और 20% कम वजन देते, यानी 800 ग्राम का ही हमारे जेब से लगता और 200 ग्राम का सामान मुन्नी के दुकान में वैसे पड़ा होता, चोरी छुपके वाला सामान। ठीक है, मुन्नी अगर किसी को 25% कम वजन देती है, 25% कम वजन का मतलब क्या है, 1000 ग्राम के जगह वो सामने वाले को 750 ग्राम ही देती है, यानी उसके जेब से इतने रुपए लगते हैं और सामने वाले से पैसा जो लेती है वो इतना लेती है। ये बात आप लोगों को क्लियर होना चाहिए यहां पर कि लिखना क्या है। तो सीपी जो हो गया वो हमारा 700 हो गया, सेलिंग प्राइस जो हो गया वो हमारा 1000 हो गया, फायदा हमें मिला कितने का, 300 का। कितने के ऊपर, 700 के ऊपर। 300 बटे 700 इंटू 100, 300 बटे 700 इंटू 100, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है। ठीक है,
3 7 खत्म, 1/7 14 सही 2/7 होता है, 14 सही 2/7 होता है। 14 सही 2/7 किसका? 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7 परसेंटेज होती है। इतना बट्टे का मान इतना प्रतिशत, 3/7 है, 14 का 3 गुना 42 और 2 का 3 गुना इतना 42 सही 3/7 जो होगा, सॉरी 42 सही 6/7% जो होगा वो हमारा आंसर होगा। 14 सही 2/7 का 3 गुना। क्लियर है? चलिए, सॉरी सर मेरी वॉइस यहां से ऑफ हो गई थी। ओके, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, कहता है एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो प्रॉमिस करता है अपने वजन को 30% लाभ पर बेचने को। कहता है क्या कि भैया देखो हम जो है ना, हम अब दुकान के जो सामान है वो एकदम कॉस्ट प्राइस पर नहीं बेचेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बहुत हो गई ईमानदारी, ठीक है, मुन्नी जो है बहुत कर ली ईमानदारी कि नहीं अब फिक्स रेट पर बेचेंगे, जितने में खरीद के लेके आए उतने में बेचेंगे। अब उसके मन में ये चोरी आ गई है कि वजन में तो डंडी करना ही करना है। डंडी मारना कहने का मतलब होता है कि वजन कम या ज्यादा देना, कम ही देना, ज्यादा नहीं देना। जैसे आम वाले से आम खरीदते हो, डंडी मार देता है। डंडी मारने का मतलब तराजू में कुछ इधर उधर कर देगा, यहाँ वजन चिपका देगा, कुछ भी कर देगा, तो आपको थोड़ा सा धोखा दे देगा वजन में। तो मुन्नी ने सोचा कि अब हम यहाँ जो है पैसे के मैटर में भी सामने वाले से ज्यादा रुपए लेंगे, ठीक है, और उसको हम वजन भी कम देंगे। हम उसको बोलेंगे कि मेरा आने जाने का भाड़ा हो गया, मेरा मेहनत हो गया, सब कुछ हो गया, तो हम थोड़ा बढ़ाकर तुमसे पैसा लेंगे। वो कितना रुपए बस बढ़ाना चाहती है, तो वो कहती है कि मैं सिर्फ 30% पैसा कमाना चाहती हूँ। प्रॉमिस करती है कि मैं अपने सामान को 30% के प्रॉफिट पर बेचूंगी, मैं सिर्फ 30% पैसा कमाना चाहती हूँ। यानी यहां पर समझेंगे दो केसेस का होगा, एक सीपी हो जाएगा, एक एसपी हो जाएगा। यानी अगर वो 100 रुपए का सामान लाती है, या यूं बोलोगे आप 1000 रुपए का सामान लाती है, तो सामने वाले को 30% ज्यादा में देती है, यानी वो 1300 रुपए में देती है। 1000 रुपए का सामान लाती है तो कितने को देती है? 1300 रुपए में देती है। उसके अलावा वो 800 ग्राम जो है वजन देती है कितना? 1 किलो पे। यानी जो है अपने जेब से वो 800 रुपए जब लगाती है तो सामने वाले से कितने रुपए लेती है? 1000 रुपए लेती है। ठीक है, सामने वाले से ले तो लिए 1000 रुपए, लेकिन वजन कितने का दिया? सिर्फ और सिर्फ 800 ग्राम का। ये बात समझेंगे। 1000 के जगह 1300 रुपए लिया और 800 रुपए लगाकर 1000 रुपए ले लिया उसने। 1000 से आपका 1000 खत्म, 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई और यहां मल्टीप्लाई, तो अल्टीमेट जो रेशियो आएगा वो आएगा 8:13। यानी फायदा कितने का हुआ? 5 का। तो आप बोलेंगे प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 5 का फायदा कितने के ऊपर? 8 के ऊपर इंटू 100। 1/8 12.5 होता है, 5/8 62% हो जाएगा, 62.5। तो 62.5 जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इस बात को समझेंगे, ठीक है? क्लियर है? बताइए, क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? 1000 की जगह 1300 रुपया लेगी, ठीक है, और जेब से 800 रुपए लगाए हैं उसने और सामने वाले से पैसे लिए 1000 रुपए का, तो ये दूसरा वाला लाभ हो गया। ठीक, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, एक बेईमान दुकानदार 44% नुकसान पर अपने माल को बेचने का वादा करता है कि भैया देखो हम तो नुकसान पे बेचेंगे, हम कसम खा लिए हैं सबका बैंड बजाना, तो हम तो खुद तो मरेंगे ही मरेंगे, सबको लेके साथ में डूबेंगे, नुकसान पे बेचेंगे ताकि सब हमको भी देख के नुकसान पे बेचे। बात खत्म। तो यहां पर ये जनाब 44% नुकसान पर अपने माल को बेचने का वादा करते हैं, लेकिन वो 1 किलो के बजाय 910 ग्राम वजन का उपयोग करते हैं। थोड़ा बहुत यहां बेईमानी कर लेते हैं। तो उनका असल में जो नुकसान है क्या वो 44% ही होगा, या उससे कम होगा, या उससे ज्यादा होगा? तो आप जाहिर सी बात है बोलेंगे देखो यहां थोड़ा सा फायदा कमाएगा, यहां 44 का नुकसान है, तो असल में जो नुकसान होगा वो 44 से कम होगा। असल में जो भी नुकसान होगा वो 44 से कम होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? हम यहां लिखेंगे सीपी हमारा हो गया यानी खरीद मूल्य, एसपी हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। यहां पर सवाल में हमसे कहा गया है कि सामने वाला 44% नुकसान पर बेचता है, यानी 1000 रुपए के सामान को वो जो है 560 में बेचता है। इससे 44% कम, इससे 44% कम, यानी सिर्फ 56% पे बेचेगा, यानी 560 में बेचेगा। क्लियर हो गया? दूसरा कहता है कि वो 910 ग्राम ही देता है। वजन कितना देता है? 910 ग्राम। कितने का रुपए लेता है? 1000 ग्राम का पैसा लेता है। सामने वाले को 910 ग्राम जो है देता है और पैसा उसे 1000 रुपए का लेता है, यानी जेब से 910 रुपए लगाएं और पैसे लिए 1000। 1000 से हमारे 1000 खत्म, 0 से हमारा 0 खत्म। 91 जो है 91:56, 91:56। ठीक है, नुकसान कितने का हुआ बताइए? अगर हम बात करेंगे लॉस परसेंटेज की, 11 से 6 गया आपका 5, 8 से 5 3, 35/91। 35/91 इंटू कितना हो जाएगा? 100।
7 से काटेंगे 5 बार में और 7 से काटेंगे 13 बार में। 500 बटे 13% जो होगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन सवाल में दशमलव में दिया है तो कैलकुलेट कर लो। 13 का 3 गुना जो होता है वो 39 होता है। ठीक है, 110 हो गया आपको, 13 9 117। ठीक है, और 13 8 104, और यहाँ कितना है 110 है, यानी 38.4% जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, 13 8 104 होता है ना, 38.4%। क्या सभी को क्लियर है? ठीक है, क्या सभी को क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल में हमसे कहा गया है कि एक बेईमान दुकानदार है, ठीक है, प्रॉमिस करता है कि वो अपने सामान को जो है कम रेट पर देगा, नुकसान पर देगा, यानी वो 44% के नुकसान पर देगा, यानी 100 रुपए के सामान को सिर्फ 56 रुपए देगा। 100 रुपए का सामान अगर वो मान लो वो कहीं से सामान खरीद कर लेकर आता है, वो 1000 में लेके आता है, लेकिन वो सामने वाले को कितने में देता है? सामने वाले को उससे 44% कम में देता है, यानी इसके 56% पर देता है, यानी 560 रुपए में देगा। 1000 रुपए का हम सामान लेके आएंगे और वही सामान हम सामने वाले को 560 में देंगे। एक तो ये हो गया हमारा केस। और दूसरा केस क्या हो गया? दूसरा केस आपको वजन का कमी पता है, 910 देगा तो 910 लिखेंगे, और पैसे लेते हैं 1000 का तो यहां पर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए थर्ड केस देखिए यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और जो है आपका आसान है। एक आदमी अपने माल को 15% तक चिन्हित करता है। 15% तक चिन्हित करने का मतलब जानते हैं क्या होता है? कि वो 15% ज्यादा पैसा लेगा, लेकिन वह अपने ग्राहक को 1 किलोग्राम के बदले 920 ग्राम देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करे कि उसको लाभ जो होगा असल में कितना होगा। अब मान लीजिए यहां पर जो है अमीषा है, ठीक है, मान लीजिए कि अमीषा यहाँ पर क्या कर रही हैं कि थोड़ा लाभ कमाना चाह रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑनलाइन इन्होंने फ्लिपकार्ट या अमेजन या कहीं पर भी कोई बिजनेस खोलने को सोचा है कि हम यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे राइट नाउ। तो उस केस में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा मैं अपने सामान को 15% ज्यादा रेट लगाऊंगी। अगर मान लो ये एडिडास के जो है लेडीज शूज लेकर आती हैं 1000 रुपए में, तो उसको 15% ज्यादा अंकित करके उसको रेट लगाती हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो यहाँ पर, ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। अमीषा अगर 100 रुपए का सामान लेकर आती हैं तो 15% ज्यादा रेट लगाती हैं, यानी 115 रुपए में सामने वाले को बेचती हैं। उसके अलावा पता चलता है कि वजन में भी कमी कर दी है इन्होंने। कितने ग्राम की कमी की है? 80 ग्राम की कमी की है, यानी सामने वाले से जो है अपने जेब से पैसा लगाती हैं 920 ग्राम का, और सामने वाले से जो पैसा लेती हैं वो 1000 ग्राम का लेती हैं। पीछे मैं यहीं 100 और 115 को 1000 और 1150 बता रहा था, तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ 100 115 लिख दिया है। आप 1000 और 1150 भी लिखोगे तो भी कोई कष्ट की बात नहीं है। यहाँ पे एक जीरो का अंतर है जो कि दोनों साइड कट ही जाता है। अब अगर आप देखेंगे 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से आपका ये 1 जीरो खत्म, तो असल में आपने 92 के सामान को कितने में बेचा है? 115 में। आपको 8 का फायदा यहाँ पर, 15 का फायदा यहाँ पर, तो टोटल जो प्रॉफिट आपने कमाया है 15 8 23 का फायदा कमाया 92 के ऊपर, तो 23/92 इंटू 100। 23 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे 25 बार में कटेगा, तो टोटल जो आपका प्रॉफिट आएगा जनाब वो आएगा 25%। 25% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बताइए 25% का आपको यहां लाभ हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से सवाल धीरे धीरे जो है बड़े बड़े लेवल पर आएंगे। और एक आपके सामने बहुत ही शानदार लेवल का डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सवाल हमने दिया है, जहां पर क्या होता है, यहां पर देखेंगे कि हर तरीके की बेईमानी होगी और धीरे धीरे मैं आप लोगों के लेवल को बढ़ाते चलूंगा। जैसे सवाल में यहां पर कहा गया है, एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है। मतलब जिससे खरीदा उसको भी धोखा दिया और जिसको बेचा उसको भी धोखा दिया। जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो वह सांकेतिक भार से 20% अधिक लेता है। ठीक है, ये केस पता है ना किसका है? ये मुन्नी का केस है कि मुन्नी जब गई सामान लेने तो 1000 की जगह 1200 उठा के लेके आ गई, और जब वो अपने ग्राहक को बेची, यानी जब उसने मुन्ने को सामान बेचा, तो वह सांकेतिक वजन से 20% कम देता है, यानी 1000 के जगह उसने 800 ग्राम ही उसके हाथ में पकड़ाए। ठीक है, यदि वह लागत मूल्य पर अपने लेख को बेचता है, ठीक है, यानी अगर मान लो जितने में वो खरीद कर लेकर आई थी, जिस भी रेट में लेके आई थी, उसी रेट में अपने सामान को बेचे, तो उसका शुद्ध लाभ क्या होगा? ठीक है, आंसर बताना है। उसका शुद्ध लाभ जो है वो क्या होगा? आंसर बताइए। शुद्ध लाभ का मतलब जो है यहाँ पर एक्चुअल में प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, एक्चुअल में प्रॉफिट कितना होगा यहां पर ये पूछा गया है। एक्चुअल में जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, आंसर बताइए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं।
बात करते हैं यहां पर मुन्नी के केस में, तो यहां पर हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाता है और ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है। दोनों की केस समझेंगे बड़े अच्छे से। सॉरी, एसी बंद करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए तो मुन्नी जो है 20% कम वजन, सामने वाले से देखो 1000 रुपए मुन्नी ने उसके दुकान में दिए और 1200 का सामान वो उठाकर लेकर आई, ठीक है, और फिर जेब में अपने 800 रुपए के सामान लगाए उसने और सामने वाले को 1000 रुपए का सामान दिया। ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। ऊपर वाला जो है वो खरीदते वक्त बेईमानी है और नीचे वाला जो है वो बेचते वक्त बेईमानी है। खरीदते वक्त की बेईमानी कैसे लिखी जाती है? खरीदते वक्त की बेईमानी में हर वक्त आप अपने जेब से 1000 रुपए ही लगा रहे होते हैं, लेकिन कभी 1200 का सामान उठा के लेके चले आएंगे, कभी 1300 को उठा के लेके चले आएंगे, कभी 1500 का। तो उस केस में आपका सीपी 1000 फिक्स होता है। आप सामने वाले को 1000 रुपए ही दे रहे हो। मुन्नी जहां से भी सामान लेके आती है उसको वो 1000 रुपए ही देती है, लेकिन चोरी छुपके ज्यादा सामान लेके आ जाती है और जिस रेट में जितना ज्यादा सामान लेके आएगी उसको उतना ही में तो बेचेगी। तो ये खरीदते वक्त की बेईमानी हो गई। दूसरा केस क्या हो गया? बेचते वक्त की बेईमानी। बेचते वक्त की बेईमानी में क्या होता है कि जब भी आप सामान को बेचेंगे ना, आप 1000 रुपए में ही बेचेंगे, आप 990 में नहीं बेचेंगे, आप 980 में नहीं बेचेंगे, आप कभी भी बेचेंगे तो 1000 में ही बेचेंगे, लेकिन खरीद रेट जो होगा वो आपका कम हो सकता है। हो सकता है आप 800 ग्राम दे तो 800 रुपए ही आपके जेब से लगे। आप जितना ग्राम देंगे आपकी जेब से उतना ही ग्राम लगेगा, ना एक फालतू ना एक कम, ठीक है। 200 ग्राम कम देंगे तो 800 रुपए लगेंगे जेब से, 300 ग्राम कम देंगे तो 700 रुपए लगेंगे। तो अब ये दो केस आ गए। इन दोनों केस को जब आप मर्ज करेंगे, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहां पर 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म, 8:12, ठीक है। यानी आप बोलेंगे सर प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है? 4 का प्रॉफिट हुआ है। कितने के ऊपर? 8 के ऊपर। 4/8 इंटू 100, 4 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में, तो 50% जो होगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर है? 50% इज द करेक्ट आंसर। अब हुआ क्या था एक बार, ठीक है, कभी कभी एसएससी भी गलती कर देती है। एसएससी और एक आधा एग्जाम और थे छोटे मोटे, जहां पर इनका उत्तर 44% दिया गया था। 44% आंसर कब दिया गया था? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला देखो 20% सामान वो वहां से चोरी की तो 20% का फायदा वहां पर, और 20% सामान बेचते वक्त चोरी की, 20% फायदा वहां पर। उन्होंने क्या किया कि 20 जमा 20 जमा 20 जमा 20 जमा 20 इंटू 20 का सक्सेसिव लगा दिया, और सक्सेसिव लगाने के बाद जो है उनका उत्तर जो है यहाँ पर 20 20 40 और 4 कितना आ गया? 44%। तो बहुत ऐसे क्लास नोट्स आप देखेंगे या कहीं पर भी, ठीक है, जहां पर ये लिखा भी मिलता है कि एसएससी आंसर इसको मानती है, या कहीं पर कोई किताब में अगर आप ऐसा देखते हैं कि एसएससी आंसर 44% मानती है, या ऐसा कहा भी जाए कि अगर एसएससी ने क्वेश्चन ये दिया, ठीक है, और वहां ऑप्शन दोनों मिले तो आप 44 को ही टिक करके आना। ऐसी मूर्खता मत करना, ठीक है, ऐसी मूर्खता मत करना। आपका आपका आंसर जो है अगर 50% है तो आपको 50% ही करेक्ट आंसर पे टिक करना है, ठीक है। हाँ, अगर 50% नहीं है, अगर आपके ऑप्शन में वहां 50% नहीं है और 44% दिया हुआ है वहां पर, तो बेशक तब के लिए 44% टिक कर दो, लेकिन क्वेश्चन वो बाद में चैलेंज हो जाएगा और उसका नंबर आपको दे दिया जाएगा। बट अब ऐसी गलती नहीं होगी। ऑलरेडी पीछे जो एक बार क्वेश्चन चैलेंज कर दिया जाता है वो दोबारा से उसी गलती के साथ वो सवाल नहीं आता, उस गलती को करेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो एक बार इसका आंसर 44% दिया गया था, चैलेंज में उन्होंने लॉजिक भी बताया था ये वाला, बट ये रबिश लॉजिक है, ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको फॉलो नहीं करना है। दिस इज नॉट योर आंसर, यू मस्ट हैव टू क्लियर इट, ओके। जो आपका आंसर है वो कितना है? 50% है। क्लियर है? बताइए। इसीलिए मैंने आपको शुरू से ही एक ही मेथड पे रखा है जहां से आप किसी भी सवाल का उत्तर दे पाएं और जहां से आपका कोई कंसेप्ट गड़बड़ ना हो, ठीक है। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल बड़ा शानदार है, देखिए। एक दुकानदार लागत मूल्य से 35% ऊपर अपने माल को चिन्हित करता है, ठीक है, और ग्राहक को 23% की छूट देता है। अब यहां पर क्या है, आपके डिस्काउंट को भी हमने इसमें मिक्स कर दिया है कि पहले जो है आप मार्केट प्राइस बढ़ा देते हो। बहुत बच्चे को क्या लगेगा कि ये मार्केट प्राइस का क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है। सवाल में ये कहा गया है कि पहले आप सामान को 35% ज्यादा कर ले रहे हो, बढ़ा दे रहे हो, रेट बढ़ा दे रहे हो। जैसे आपने फ्लिपकार्ट पर कोई सामान डाला, एडवर्टीजमेंट डाली आपने, अमेजन पर कहीं पर डाला, तो वहां पर क्या किया कि आपने शुरू में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, या अपना जो है एक होता है, देखो एक बड़ा एक बिजनेस का एक बहुत बड़ा ये है, आपको मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा तरीका है, मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा फंडा है, ठीक है। जैसे आप अक्सर अपने एरिया में रहते हैं, जहां पर भी रहते हैं, तो आप उस दुकान में ज्यादा पसंद करते हैं जहां पर लोग आपको ज्यादा डिस्काउंट देते हैं,
नो मैटर वो 1000 रुपए का सामान या 100 रुपए का सामान, जैसे मान लो मेरे यहाँ का खुद का मैं दुकान बताऊं, मेरे यहाँ के 2 ड्रेसेस हैं, एक प्रभात ड्रेसेस और एक रेडीमेड कॉर्नर। मान लो प्रभात ड्रेसेस जो है, ठीक है, नाम बता रहा हूं फिर से, प्रभात ड्रेसेस करके है और एक रेडीमेड कॉर्नर करके है, ये 2 दुकान है। दोनों का सामान वही होता है, दोनों का खरीद मूल्य सेम होता है। दोनों अगर किसी दुकान में से सामान लाते हैं ना, वो 100 रुपए का ही लाते हैं। लेकिन प्रभात वाला क्या करता है, प्रभात वाला उसको 1000 रुपए टैग कर देगा, बढ़िया से पन्नी में पैक वैक करके, और मार्केट प्राइस उसको 1000 रुपए लगा देगा, ठीक है। और आप जाओगे तो जिस तरह का कस्टमर होता है उसको उस तरीके का डिस्काउंट देता है, बोलता है अच्छा ठीक है इनके लिए 40% लगा दो डिस्काउंट। फिर आप बोलोगे अरे सर हम तो आपके यहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं, ये है, ठीक है 50% लगा दो डिस्काउंट। क्लियर है? तो एक 100 रुपए के सामान को वो आपको टैग किया 1000, और 1000 में 50% मान लो डिस्काउंट दे दिया, तो उसने जो सामान है वो आपको 500 में बेचा, ठीक है। सामान था कितने का, 100 रुपए का, बेचा आपको कितने में, 500 रुपए में। दोस्त दोस्त बोल के 500 रुपए में बेच दिया, 400 रुपए मुनाफा कमा लिया। और दूसरा जो दुकान है वो है रेडीमेड वाला, रेडीमेड कॉर्नर उसकी शॉप का नाम है। वहां पर जाओगे ना तो वो फिक्स प्राइस रखता है, वो 100 रुपए का सामान है ना, वो 350 रुपए उसकी टैग डालेगा, ठीक है। पन्नी बहुत एक्स्ट्रा वैकेंट नहीं होगी, नॉर्मल सी पन्नी होती है, 350 रुपए वो डालेगा। लेकिन लोग अब वहां पर जब जाओगे ना, तो जैसे लेडीज हो गई या कोई भी हो गया, आदत जो होती है वो क्या होती है, भैया थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कम कर दो, ठीक है भैया 2 रुपए कम कर दो। वो बंदा 1 रुपया कम नहीं करता है। अब इसके चलते क्या होता है कि लोगों को थोड़ा खराब लग जाता है, अरे इसके दुकान में नहीं जाएंगे तो डिस्काउंट ही नहीं देता है। बट असल में जो जेन्युइन रेट दे रहा है वो वही दे रहा है। तो मार्केट का एक स्ट्रैटेजी भी होता है कहीं पर भी, ठीक है। लोग उस तरफ ज्यादा भागते हैं जहां पर ऑफ 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 लिखा जाता है, चाहे उस कीमत की वो वैल्यू हो या ना हो, चाहे जो सामान उसकी वैल्यू उतनी हो या ना हो, ठीक है। बहुत ऐसे रेयर लोग होते हैं जो फिक्स प्राइस के चक्कर में या फिक्स प्राइस को फॉलो करते हैं, ठीक है। मार्केट में भले आपको 10,000 काट के और वहां पर 100 रुपए लिख दिया जाए, आपको लगेगा अरे इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 10,000 है, ठीक है। बट एक्चुअल में उसकी 1 रुपए 10 रुपए 20 रुपए भी कीमत नहीं होती है। तो ये थोड़े अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। अब इसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं कर सकते हैं, ये एक ह्यूमन नेचर है। तो इस ह्यूमन नेचर का फायदा उठाते हुए हमें मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस भी बनाने हैं। सेम तरीके से क्या किया गया, 100 रुपए का सामान लाए, 35% ऊपर दाम बढ़ा दिया, यानी 100 रुपए के सामान को 135 कर दिया गया, ठीक है। फिर बाद में कोई यार मित्र आया दुकान पर, वहां पर तो उसको 23% का हमें डिस्काउंट देना है, भाई है अपना, ठीक है। नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, तो 23% का हम उसको डिस्काउंट देंगे, ठीक है। फिर मैं जो था मान लो, ठीक है, जब मैं सामान लेने गया था तो मैंने जो है मुन्नी जैसे क्या करती थी, 1000 की जगह 1200 उठा के लेके आती थी। मैं 1 किलो या 1000 ग्राम की जगह 1120 उठा के लेके आऊंगा और बेचते वक्त 880 ग्राम दूंगा। तो इस तरीके से आपके 4 केसेस बन गए हैं। लेकिन फिर भी डरने की कोई बात नहीं है, सारी कहानी अलग और आपका आंसर एक तरफ, डरने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आपका आंसर अभी भी आ जाएगा, सेम तरीके से आ जाएगा, बस एक छोटी छोटी बात फॉलो करते चलिएगा। आप ये बात बताइए कि आप सामान को कितना ज्यादा अंकित कर रहे हैं, कितना ज्यादा रुपए आप अंकित कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे कहीं पर भी सेल डालते हैं तो कितना ज्यादा, 35% ज्यादा। यानी अगर आपका सेल डालने का पर्पस क्या है, आपका सेल डालने का पर्पस या पैसे ज्यादा बढ़ाकर, ठीक है, टैग डालने का पर्पस यही है कि आप फायदा कमा सकें। यानी आप सामने वाले को ये बताना चाहते हैं कि हम अगर 1000 रुपए या 100 रुपए का हम सामान लेकर आते हैं तो उसमें हम 35% ज्यादा रुपए लेंगे, यानी अगर हम उसको बेचे तो 135 में बेचेंगे। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। दूसरा, आपका यार प्यार रिश्तेदार कोई भी भाई आ गया वहां पर, वो कहता भाई हमको थोड़ा जो है डिस्काउंट दे दो। तो आप ये बात कहना चाहते हैं कि चल भाई ठीक है, तेरे को 100 रुपया का सामान जो है हम 23 के डिस्काउंट में दे देंगे, यानी जो है हम तुमको 77 ही हुआ ना, ठीक है। हम 100 रुपए के सामान तुमको 77 में दे देंगे, सिर्फ तेरे और तेरे लिए 100 रुपए का सामान 77 में मिलेगा, 23% का डिस्काउंट तुम्हें दिया जाएगा। क्लियर है, ठीक है। वो चला गया। अब आप जो है कहीं और गए, सामान खरीदने गए, पता चला कि आपने धोखाधड़ी की। तो खरीदते वक्त की बेईमानी क्या होती है, खरीदते वक्त आप हमेशा 1000 रुपए ही देते हैं, लेकिन सामान जो है यहां पर 1120 उठा के लेके आए हैं। और बेचते वक्त क्या होता है, हमेशा 1000 रुपए ही सामने वाले से लेते हैं, लेकिन उसको कितने का सामान दे रहे हैं, उसको जो है 880 रुपए का सामान आप दे रहे हैं। समझ रहे हैं, 880 रुपए अपने जेब से लगाए, पैसे ले लिए 1000। ये 4 केसेस जो है मिला दो, यहां पर रेशियो मेथड लगाकर सभी को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। 1000 से आपका 1000 का स्वाहा हो चुका है, ठीक है। 11 से काटोगे तो 7 बार में कटेगा, 11 से, अच्छा 0 से आपका 0 कट गया है, 11 से काटो 7 बार में, 11 से काटोगे 8 बार में, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात,
4 से काटोगे तो आपको ये 2 बार में 4 दूनी 8, 4 से काटो, यहाँ पे देखना 4 से 2 बार में 8 जाएगा और 4 से 8 बार में 32 जाएगा। 8 से ही काट लो, 8 से ही काट लो, 8 से एक बार में 8 गया, ठीक है, और 14 बार में गया 14, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। 5 से काटेंगे यहाँ पर तो 5 से जो है आपका 2 बार में जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 सत्ते 35 हो जाएगा यहाँ पर, कोई परेशानी, ठीक है। और 5 से ये कितनी बार में जाएगा, 20 बार में, ठीक। 2 से काटेंगे तो आपका ये 10 बार में जाएगा और 2 से काटेंगे तो आपका 7 बार में जाएगा। 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा यहाँ 8 भी बचा हुआ है ना, तो 8 से को तो कुछ कर ही नहीं सकते, 8 इंटू 10 इंटू इतना 8000 हो गए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 8000 हो गया आपका, ठीक है। 7 इंटू 7 कितना हो गया, 49 हो गया, और 49 को किसके साथ गुना करना है, 49 को आपको 27 के साथ गुना करना है, ठीक है। 49 को आपको 27 के साथ गुना करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 49 को 50 माइनस 1 के साथ आप गुना कर ले, ठीक है। 27 को 50 माइनस 1 के साथ आप गुना कर ले, देखो, ठीक है। 7 इंटू 5 35 का 5 3 हाथ में, 5 दूनी 10, 1350 में से आपका 27 चला जाएगा तो 1323 हो जाएगा, ठीक है। 1323, यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने, ठीक है, देख लीजिए, 1000 हो गया यहाँ पर, 1000 से 1000 खत्म, 0 से 0 खत्म, 11 से 7 बार में, 11 से 8 बार में, अच्छा ये 8 तो कट चुका है ना, ये 8 तो कट चुका है, ये 8 जो है वो कट चुका है, तो यहाँ पर 1000 है और 1323 है, कितने का फायदा, 323 का फायदा, यानी प्रॉफिट परसेंटेज आप बोलेंगे सर 323 का फायदा हुआ है, कितने के ऊपर हुआ है, 1000 के ऊपर हुआ है, इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 खत्म आपका यहाँ पर, ठीक है। तो 32.3% का आपको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 32.3% इज द करेक्ट आंसर। 8 जो है आपका कट चुका है, इसीलिए 32.3 इज द करेक्ट आंसर। 100 के सामान को 135 में बेचा, पहला केस। दूसरा केस 100 के सामान को जो है 77 में दिया, 23% का डिस्काउंट हो गया। तीसरा 1000 रुपए देकर कितना लेकर आए सामान, 1120 लेकर आए, ठीक है। और चौथा 880 रुपए लगाकर सामने वाले को 1000 रुपए का सामान बेचा हमने। तो ये 4 तरीके से जो है आप फायदा कमाकर टोटल ओवरऑल 32.3% का प्रॉफिट आपने कमाया है, ठीक है। इसके ऊपर जो है एक लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे, अभी 2-3 क्वेश्चन और बचते हैं, देखते चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल देखिए, सवाल में कहता है आपसे, सवाल में कहता है, देखिए, एक दुकानदार ने लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा किया, लेकिन उसने 945 ग्राम के बजाय कुछ ग्राम गलत वजन का इस्तेमाल किया और उसे 26% लाभ हुआ, ठीक है। छठे वजन का पता लगाए, छठे वजन का पता लगाए, यहां पर छठा नहीं कह सकते हैं, झूठे वजन का पता लगाए, यहां पर ये झूठा है एक्चुअली। अब मेरी बात को समझो, अब आपका एग्जामिनर जो है ना, 1120 ग्राम में कौन खरीद रहा है, ठीक है, 1120 ग्राम में कोई खरीद नहीं रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पर कोई यहाँ खरीद नहीं रहा है 1120 को। आप जो है समझिए मेरी बात को, आप जो है जैसे मान लो राहुल कुमार मौर्य, मान लीजिए आप दुकानदार हैं, आप एक पैकेट जो है ना, वो असल में वो पैकेट जो है 1000 रुपया में लेकर आए हैं, और उस पैकेट को सामने वाले को जो है आप कितने में देते हैं, 1120 में देते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप लेकर आए तो आपको दुकानदार को ये बात मालूम है कि आप सिर्फ 1000 रुपये का सामान लेके जा रहे हैं, 1000 ग्राम का लेके जा रहे हैं। लेकिन आपने जिसको बेचा है ना, आप उसको क्या बोलो, भैया हम तुमको 1120 ग्राम का सामान पकड़ा रहे हैं, तुम इतने का ले जाओ। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं, जेब से लगाए कितने और सामान लेकर आया कितना, जेब से लगाया कितना, जेब से 1000 ही लगाओगे ना, लेकिन असल में जो आपको सामान मिला है वो 1120 का सामान मिला है। जेब से लगाया कितना, तो 880 ग्राम ही लगाएं, लेकिन सामने वाले से 1000 रुपए आपने प्राप्त किए हैं। तो ये मत फोकस करो कि खरीदा किससे, बेचा किससे, बस ये फोकस करो कि लगा कितना और मिलेगा कितना। चाहे आप आज इन्वेस्ट करो, कल मिले, परसों मिले, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर 1000 लगाए हैं तो 1120 उसका मिलेगा ही मिलेगा, बस ये बात आप समझ लो, क्योंकि आप उतने का सामान लेके आए हो, ठीक है। चलो, अब यहां पर क्या होता है कि एग्जामिनर अब थोड़ा सा अपने चेंजेस को, क्वेश्चंस को चेंज करता है। वो आपको फाइनल प्रॉफिट बताता है, वो आपको अब ये नहीं बताता कि आपने कितना सामान ज्यादा अंकित किया। देखो 2 केसेस होते थे ना, या तो पैसे को बहुत ज्यादा अंकित करना, या ये हो जाता था वजन को कम देना। इन 2 तरीके से फायदा कमाया जाता था। अब एग्जामिनर जो है हो सकता है आपको ये बोल दे कि बेटा तुमको इतने प्रतिशत का लाभ हुआ। जैसे ये सवाल को करने के पहले आपको ये सवाल समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो यहां बहुत सारे, ठीक है, कल के दिन मान लो
ठीक है, ये सवाल को करने के पहले आपको एक छोटा सा सवाल मुझे बताओ। ठीक है, कल के दिन आपका एग्जामिनर आपसे ये कहता है कि आपको जो है, ठीक है, कोई सामान आप अंकित मूल्य पर बेचते हैं, जितने का खरीद कर लेकर आते हैं आप उतने ही का बेचते हैं। आप जितने में खरीद कर लेकर आते हैं आप उतने ही में बेचते हैं। ठीक है, लेकिन असल में फिर भी आप 25% का फायदा कमा लेते हैं। फिर भी आप 25% का फायदा कमा लेते हैं, तो आप बताइए कि वजन में जो है आपने कितने की कमी की है। मेरे सवाल को बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। आपसे एग्जामिनर आपका ये कहता है कि भैया तुमने जो प्रॉफिट कमाया है वो 25% का कमाया है। तुमने जो प्रॉफिट कमाया है वो 25% का प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर मान लो कि प्रॉफिट जो है अगर मान लो 25% की है, तो आपसे बोलेगा बताओ कितना लेस वेट यूज किया। आपसे बोलेगा लेस वेट जो था वो आपका कितना था। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताएंगे, आपने सामने वाले को जो सामान दिया है, ठीक है, 1 मिनट आप लोग रुकेंगे, कैमरा जो है बहुत ब्लर हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसका फोकस कुछ गड़बड़ है। अब ठीक हो गया मुझे लगता है कैमरा। ठीक है, फोकस पे कर दिया, ब्लर मोड पे था। ठीक है, अब ठीक है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब था कि अब आपका एग्जामिनर क्या करेगा, आपको लाभ दे देगा यहाँ पर कि 25% का लाभ है। तो असल में आप बताओ यहाँ पर आपने वजन का जो इस्तेमाल किया है वो कितना किया है या कितना धोखाधड़ी किया है। तो आप बोलेंगे सर 25% का जो है हमने प्रॉफिट कमाया है, यानी 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। जो नीचे होता है जनाब वो क्या होता है, सीपी होता है। ठीक है, और जो ऊपर होता है वो क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है। क्लियर है। ठीक है, यानी अगर आप सीपी यहां लिखते हैं और अगर आप यहां पर एसपी लिखते हैं तो आप क्या बोलेंगे, आप मुझे बताइए आप क्या बोलेंगे। आपने सामान खरीदा कितने में है, 4 यूनिट में। ठीक है, और आपने 1 का लाभ कमाया है, यानी आपने उसको बेचा है 5 में। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि बेचते वक्त की बेईमानी में यहाँ 5 नहीं होता है, यहाँ हमेशा क्या होता है, 1000 होता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, यहाँ पर कितना होता है, 1000 होता है। ये बात आपको क्लियर है कि आपका जो पैसा है वो यहाँ पर 1000 होता है हमेशा। सामने वाले से आप 1000 रुपए का पैसा, सामने वाले से आप 1000 रुपया लेते ही लेते हो। यानी 5 को अगर 1000 बनाना है तो मुझे उसको 200 से गुना करना पड़ेगा, तो मुझे 4 को भी कितने से गुना करना पड़ेगा, 200 से। यानी मैं ये बोलूंगा कि मैंने 800 ग्राम जो है सामान दिया है सामने वाले को और उससे पैसे लिए 1000। अब आप मुझे खुद बताओ, 800 ग्राम देकर 1000 रुपए लिया आपने, तो यहां पर जो है आपने कितने कम वजन दिया, आपने यहां पर कितना लेस वेट दिया, आपने मुझे यहां बताइए। आपने जो असल में सामने वाले को वजन कम दिया है वो कितना दिया है, आप बोलेंगे 1000 के जगह 800 ग्राम दिया, यानी जो वजन कम दिया वो 200 दिया। सवाल इतना आसान है जिसका कोई लिमिट नहीं है। कभी भी आपको यहां लाभ बोले 25% का, 25 को तोड़ेंगे 1/4 में, बट्टे में ये 5 यूनिट का जो मान होता है ना, ये 5 यूनिट मिलाता है 1000 ग्राम को। 5 का मान अगर 1000 ग्राम, 1 का मान 200 ग्राम, तो जो लाभ है यहां पर वही आपका कम वजन होता है। जितने का लाभ कमाओगे वही कम होगा। यानी 1 का मतलब कितना हो गया, 200 ग्राम हो गया। तो 200 ग्राम जो है आप कम वजन सामने वाले को देने वाले हो। क्या ये बात क्लियर है आपको? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया था सिंपल सा, आपसे कहा गया था कि एक दुकानदार है, ठीक है, वो 20% का लाभ कमाता है, ठीक है, और जितने का सामान खरीद कर लेकर आया है उसी रेट पर सामने वाले को सामान दे रहा है, उसी रेट पर सामने वाले को सामान दे रहा है। ठीक है, यानी पैसे ज्यादा उससे नहीं ले रहा। तो यहां पर आपसे ये बात पूछा गया है कि बताओ असल में वो धोखाधड़ी कर रहा है तो कितने वजन का कर रहा है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। मैंने आपको पीछे शॉर्टकट बताया था बड़े शानदार तरीके से। ये इसका बेसिक मेथड हो गया कि अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो आप ऐसे करो
और अगर आप शॉर्टकट से करना चाहते हो तो शॉर्टकट से करने का मतलब ये हो गया कि आप बोलोगे 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। ये 5 यूनिट जो है, यही 5 यूनिट कितने के बराबर होती है? यही 5 यूनिट 1000 ग्राम के बराबर होती है। तो यहाँ का प्रत्येक यूनिट जो है, 1 यूनिट कितने के बराबर? 200 ग्राम के बराबर। सामने वाला फायदा कमा रहा है 1 ग्राम का, यानी वो 200 ग्राम जो है वो वजन कम दे रहा है। 200 ग्राम जो है वजन क्या दे रहा है? कम दे रहा है। ये बात क्लियर है? बताइए जल्दी से। चलिए अब यहाँ 20% को रहने देते हैं। पहले आपको समझाने के लिए दूसरा केस आपको दिया गया है कि आपको जो लाभ हो रहा है वो 33 सही 1/3 का लाभ हो रहा है। आपको लाभ इतने का हो रहा है तो आपने उसको वजन कम दिया, ज्यादा दिया, कितना दिया? 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। 1 का लाभ 3 के ऊपर। ये 1 और 3 यानी 4 यूनिट। यही 4 यूनिट किसके बराबर होगा? यही 4 यूनिट जो होगा वो 1000 के बराबर होगा। तो अगर 4 का मान 1000 ग्राम है तो 1 का मान कितना? 250 ग्राम। यानी आपको यहाँ खुद बताइए, अगर आप वजन सामने वाले को कितना कम दे रहे हैं? 1 यूनिट का लाभ कमा रहे हैं, यानी आप 250 ग्राम का लाभ कमा रहे हैं और आप 3 यूनिट उसको समान दे रहे हैं। आप कह सकते हैं हम उसको 750 ग्राम दिए, 250 अपने जेब में रख लिए और पैसा लिए उससे 1000 का। ठीक है, क्लियर है? बताइए जल्दी से। प्रॉफिट अगर 33.5 सही 3 बटे इतना है तो 1/3। 4 का मान 1000, 1 का मान 250, 3 का मान 750। ठीक है, 3 का मान 750। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए कल के दिन फिर आपसे बोले कि प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना हुआ है, बताओ जल्दी से। मान लो आपको ऐसा बोल देता है कि जो प्रॉफिट है वो 11 सही 1/9% का है, तो आपने जो है कितना कम सामान दिया है सामने वाले को। अब 11 सही 1/9 का आंसर आप सभी मुझे बताएंगे। 11 सही 1/9 का आंसर कितना होगा? अगर आपका लाभ 11 सही 1/9 है तो आपने असल में वजन कितना कम दिया है, मुझे बताइए। अगर आपका लाभ 11 सही 1/9 है तो आपने कितना कम वजन दिया है, बताइए। सभी आंसर करेंगे। ठीक है, 11 सही 1/9 का मतलब कितना होता है? 1/9। यानी 10 का मान कितना हो जाएगा? 10 का मान कितना होता है? 10 का मान 1000 ग्राम होता है। 10 का मान 1000 ग्राम होता है, यानी 1 यूनिट का मान कितना? 1 यूनिट का मान 100 ग्राम। तो आपने जो है सामने वाले को कितना कम वजन दिया है? आपने 100 ग्राम कम वजन दिया है। आपने 100 ग्राम कम वजन दिया है। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल। आपने 100 ग्राम कम वजन दिया है, आपने 900 ग्राम वजन दिया है, यानी यहां पर। ठीक है, चलिए अब यहां तो चलो प्रॉफिट का केस था। अगर यहां लॉस का केस होगा तो क्या करोगे? जैसे कल के दिन मान लो आपको ये कह दिया जाए कि आपको जो लॉस हुआ वो हुआ आपको 25% का। आपको जो लॉस हुआ, मान लो यहाँ लॉस जो है 20% का, मैं कह देता हूं कि आपको जो लॉस हुआ है वो 20% का लॉस हुआ है। तो आपने जो है यहाँ पर सामान कम दिया है कि ज्यादा दिया है, आप मुझे ये बात बताओ। ठीक है, 20% का जब आपको लॉस होगा तो क्या आप सामान सामने वाले को कम दोगे? ठीक है, कभी भी कम दोगे? बताओ। 20% का जब लॉस होगा, मान लो 20% का आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, 20% का लॉस हो रहा है सामने वाले को। ये कैमरा बहुत ब्लर कर रहा है यार, रोज एक ना एक समस्या आ ही जाती है, समझ में नहीं आता क्या किया जाए। हाँ, अगर मान लीजिए कि आपको नुकसान हो जाता है, इसका मतलब सामने वाले को ज्यादा वजन दिया है, बट ऐसा सवाल बनता नहीं है जहां पर आप सामने वाले को ज्यादा वजन देते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 86 आप अपने शीट में देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक दुकानदार ने लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा किया। ठीक है, लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा किया, लेकिन उसने 945 ग्राम के बजाय कुछ ग्राम गलत वजन इस्तेमाल किया। उसे 26% का लाभ हुआ। तो झूठे वजन का पता लगाएं। अब यहां पर क्या होता है? सेम तरीके से 2 तरह का लाभ है, आपको पता है। एक सामान को आपने जो है यहां कहा है कि प्रॉमिस किया अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का, लेकिन गलत वजन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, 945 ग्राम देना था, लेकिन उसके जगह पर जो है, ठीक है, यहां पर अब 1000 ग्राम की बात नहीं की गई है, समझिएगा मेरी बात को। कहा गया है यूज्ड अ फॉल्स वेट ऑफ सम ग्राम इंस्टीड ऑफ 945 ग्राम, यानी 1000 ग्राम उसको नहीं देने थे, उसको जो देने थे वो सिर्फ और सिर्फ 945 ग्राम देने थे।
ठीक है, देने थे 945, बंदे को लाभ हुआ 26% का, तो आप बताइए गलत वजन जो इस्तेमाल किया उसने कितने का किया। सेम तरीके से मुझे बाकी चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। प्रॉफिट परसेंट कितना है जनाब? प्रॉफिट परसेंट जो है वो 26% का प्रॉफिट है, यानी 26% को अगर आप तोड़ेंगे 26/100 में, 26% को तोड़ेंगे अगर आप 26/100 में, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 13 बार में, 2 से काटेंगे तो 50 बार में। क्लियर है? बताइए जल्दी से। ठीक है, यानी आपको पता है कि आपको सामने वाले को 50 और 3 यानी 63 यूनिट सामान देना है। ठीक है, यही तो हम पीछे करते थे। अगर आप देखेंगे पीछे की वैल्यू, तो हम पीछे क्या कर रहे थे बताइए? पीछे जो है हमारा जो लाभ होता था, मान लीजिए पीछे जो है अगर आप देखेंगे 25% का लाभ है, जितना लाभ है, ये 4 का मान 1000 हुआ करता था। लेकिन यहां पर ये 63 का मान 1000 नहीं है। क्यों? क्योंकि सवाल में ये नहीं कहा गया है कि 1000 ग्राम के अकॉर्डिंग देना है। सवाल में ये कहा गया है कि ये 63 का जो मान है वो 945 है। सवाल में ये कहा गया आपसे कि इंस्टीड ऑफ 945 ग्राम, तो ये 63 का जो मान है वो सवाल में कितना है? 945 है। यानी आप ये बोल सकते हो जो 945 तुम हो, तुम कितने की मान हो? तुम 63 की मान हो। और आपसे कितना बोला गया है? फॉल्स वेट बोला गया है। फॉल्स वेट का मतलब फॉल्स वेट ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला ही धोखाधड़ी आपका कहलाता है। यानी आपको 13 का मान पता करना है। 945 जो है, देखो 945 अगर 63 का मान है तो 13 का मान पता करना है आपको। ठीक है, और यहां पर आप काट कूट का खेल खेल लो थोड़ा सा। ठीक है, 4 से 3 गया, 1 9 से 6 गया, 3 315। ठीक है, 6 से 5 बार में, 15 बार में ये इसको काटेगा। ठीक है, और 15 × 13 कितना हो जाएगा बताओ? 15 3 45 के 5 4 हाथ में, 15 कम 15 4 19, 195। कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? फाइंड द फॉल्स वेट। फॉल्स वेट, ठीक है, सवाल में कुछ प्रॉमिस टू सेल द गुड्स एट सीपी बट यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ सम ग्राम। अच्छा, फॉल्स वेट का इस्तेमाल करता है और ओवरऑल उसको फायदा होता है 126 का फॉल्स वेट। ठीक है, 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 ठीक है। सवाल को ऐसे नहीं बनाएंगे। ठीक है, सवाल को ऐसे नहीं बनाएंगे, सवाल को किसी और तरीके से बनाएंगे, समझिएगा। सवाल को बनाने का तरीका क्या होगा? हम यहां पर अपने सीपी को लिखेंगे और यहां पर हम अपने एसपी को लिखेंगे। हमसे ये बात सवाल में कहा गया है कि वो जो है, ठीक है, 945 ग्राम देता है, यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ सम ग्राम इंस्टीड ऑफ 945 ग्राम। ठीक है, लेकिन उसने कुछ यहां पर, यही तो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। यहां सवाल में 945 ग्राम जो लिखा है वो नहीं लिखना चाहिए, बट यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ सम ग्राम। Sells the good at 50% loss from customer false weight, so his overall profit is इतना। ये सवाल मैं आपसे चाहता हूं कि आप ये बनाओ, बट ये दिया हुआ है, इसको देखते हैं कुछ देर में। पहले आप इस सवाल को बनाओ, फिर उस सवाल को मैं आपको कुछ देर में बताता हूं। ठीक है, यहाँ पे सवाल में एक बार देखना जरा जो हमने सॉल्यूशन किया था। पंद्रह × 13 कितना हो गया? 15 × 13 जो है 15 3 45 के 5 4 हाथ में 195 ग्राम। तो उसने कहा है फाइंड इज फॉल्स वेट। अच्छा, फॉल्स वेट पूछा उसने कि फॉल्स वेट जो वो दे रहा है वो कितना दे रहा है। ठीक है, फॉल्स वेट जो दे रहा है वो कितना दे रहा है। आंसर तो सही है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉल्स वेट का मतलब हो गया कि उसने पैसे जो है 945 ग्राम सामने वाले को कहता है और उसमें 195 ग्राम जो है वो उसको कम देता है, यानी 14 में से 5 गया। ठीक है, 14 में से 9 गया, 5, 750 ग्राम जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सवाल को समझ लीजिए, सवाल में कहा गया है, ठीक है, सवाल में कहा गया है जो प्रॉफिट है वो 26% का है। 26% का मतलब हो गया 13/50, यानी 63 यूनिट का ही मान सवाल में 945 दिया गया है। जो 945 अगर वो 63 का मान है, तो सामने वाले को आपने जो वजन दिया है, आप ऐसे भी कह सकते हो सामने वाले को जो वजन दिया, आप इतना मत निकालो, आप इतना निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इतना निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है आपको इतना। ठीक है, बस आपसे ये कहा गया है ना फॉल्स वेट कितना है, तो आप बोलोगे सर फॉल्स वेट जो होता है झूठा वजन है। ठीक है,
फॉल्स वेट जो होता है झूठा वजन होता है, ठीक है। ये जो 945 है ना, ये 945 आपको कितने का मान है, 945 आपको 63 का मान है, ठीक है। ये जो 50 होता है ये झूठा वजन होता है, और ये जो ऊपर वाला होता है ये आपका कमाया हुआ लाभ होता है, और ये दोनों जो होता है वो टोटल वजन होता है। पीछे अगर आप देखेंगे, जैसे यहीं पर अगर आप देख लो, अगर आपको 33 सही 1/3 का लाभ होता है, तो नीचे वाला जो होता है वो हमेशा फॉल्स वेट होता है, ऊपर वाला जो होता है वो आपका लाभ होता है, और दोनों को मिला दोगे तो ये होता है टोटल वजन। उसी तरीके से सवाल में आपसे फॉल्स वेट पूछा गया है, यानी जो 945 है वो 63 का मान है, फॉल्स वेट जो होता है वो कितना है, ये आपका फॉल्स वेट है, यानी आपसे 50 का मान पूछा गया है। आप इससे काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, और 15 × 50 जो है वो 750 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी असल में जो आपने वजन दिया है वो 750 ग्राम दिया है, 750 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बताइए, ठीक है। चलिए, झूठा वजन पूछेगा तो नीचे वाले का मान बताएंगे, ठीक है। पूछेगा कि कितना कम दिया तो ऊपर वाले का मान बताएंगे, और दोनों को जोड़ दोगे वो तो टोटल के बराबर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक डिसऑनेस्ट डीलर जो है वो सामान को 15% लॉस पर देता है, बोलता है सेल्स द गुड एट 15% लॉस्ट ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ फॉल्स वेट, ठीक है, लेकिन गलत जो है वजन का इस्तेमाल करता है, ठीक है। उसका ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 25% का है, तो बोला गया है, ठीक है, इन x ग्राम ही यूज्ड, कितना उसने वजन का इस्तेमाल किया बताइए, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सवाल को समझिए। यहां पर सीपी के जगह अपन सीपी लिखते हैं, एसपी के जगह हम एसपी लिखते हैं। सवाल में हमसे कहा गया है कि वो सामान को 15% लॉस पे बेचता है, यानी 100 रुपए के सामान को वो 85 रुपए में बेचता है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि टोटल प्रॉफिट जो हुआ उसको 25% का हुआ है, टोटल प्रॉफिट 25% का है, टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना है, 25% का है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट जो है वो 25% का है। मुझे ऐसा लग रहा है इसकी फोकस में कोई दिक्कत है। मुझे तो सेट भी करना नहीं आता इसको। चेक कर रहा हूं, ठीक है, एक बार सही होगा तो आप लोग बताना मुझे, ठीक है। सही है क्या? अभी फिलहाल इतना ही है, जब हमारे टेक्नीशियन आएंगे ना तो मैं जो है उनसे एक बार ठीक करवा लूंगा, ठीक है। अभी राइट ना वो है नहीं। तो चलो यहाँ पे देखो, तो हमसे कहा गया है सवाल में कि डीलर जो है सामान को देता है 15% लॉस, यानी 100 के सामान को 85 में देता है। ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है उसको 25% का ओवरऑल प्रॉफिट होता है, यानी 100 रुपए के सामान पे उसको 125 रुपए मिलते हैं। 100 रुपए के सामान पे 125 मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 25% का प्रॉफिट, कि 100 रुपए के सामान पे 25% का। बोला गया है उसने x ग्राम वजन कम दिया है, ठीक है, उसने x ग्राम वजन कम दिया है। अब मुझे बताओ, यहां पर आपको ये नहीं पता ना, देखो मेरी बात को हमेशा से समझना, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। आपने जो है सामने वाले को सामान 15% लॉस पर दिया है, आपने यानी 100 रुपए के सामान को 85 में दिया हुआ है। उसके अलावा आपने फॉल्स वेट का इस्तेमाल किया है। फॉल्स वेट के इस्तेमाल में क्या होता है, फॉल्स वेट के इस्तेमाल में जैसे मान लो 700 ग्राम के पैसे लेते हो, 700 ग्राम देते हो, ठीक है, 700 ग्राम अपने जेब से लगाते हो, 1000 रुपए लेते हो। 800 ग्राम अपने जेब से लगाते हो, 1000 रुपए लेते हो। 900 ग्राम मान लो अपने जेब से लगाते हो, 1000 रुपए लेते हो। लेकिन ये तो 1000 फिक्स होता है ना भाई, ये 1000 थोड़ी बदलता है, ये 1000 फिक्स रहेगा। बस ये जो है ना, यहां वाला वैल्यू जो होता है वो आपको पता नहीं होता। तो मान लो यहां पर, ठीक है, मान लो यहां पर कि सामने वाले से आपने 1000 रुपए के पैसे ले लिए, लेकिन आपने उसके जगह पर कितना दिया, नहीं दिया, उसकी वैल्यू x हो गई, ठीक है। यानी अब आपसे ये कहा गया 100 के सामान को 85 में और x ग्राम दिया 1000 के जगह पर। इस तरीके से जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो 25 का हुआ, यानी 100 के जगह पर आपने 125 कमाए हैं, 100 के जगह पर। अगर आप इसको काटेंगे 2 जीरो से तो ये आपका 2 जीरो खत्म हो जाएगा,
ठीक है। अब आप जो है यहां पर देखेंगे, ठीक है, कि x वाला जो वैल्यू है, देखो यहां पर, ठीक है, यहां बोलोगे कि x, ठीक है, x अपॉन 85 इंटू 10 यानी x अपॉन 85। अगर आप इन दोनों का रेशियो देखो तो इसका रेशियो कितना है, x का है, और इसका रेशियो कितने का है, 850 का है। बराबर है किसके, 100 और 125 के रेशियो के, बराबर है किसके, 100 और 125 के रेशियो के। यानी x का मान ये 850 जब उधर चला जाएगा तो गुना हो जाएगा, या 5 से काट लो, 5 से काटोगे तो 4 बार में और 5 बार में कटेगा, 5 से काटोगे, ठीक है, 5 से काटोगे तो आप जो है यहां पर खुद बोल दोगे 17 बार में कटेगा, यहाँ 17 पचे 85, 17 चौके 68, यानी x की वैल्यू जो है वो 680 निकल के चली आएगी। और x की वैल्यू जब 680 आ जाएगी तो बोला गया है कि x के जगह पर जो वैल्यू है वो कितनी होगी, तो x की वैल्यू 680 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझे, यहां पर क्लियर है, ठीक है। या इतना नहीं करके अगर आप बड़ा आसानी तरीके से यहीं पर उत्तर देना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। ये 25% को आप तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे, 25% को एक काम करिए, आप तोड़ लीजिए 4 और 5 में, 25% को तोड़ लीजिए 4 इंटू 5 में, या 4 और 5 के रेशियो में तोड़ लीजिए। ठीक है, यहां पर जो है 850 ग्राम दिया गया है, 85 इंटू 10 850 ग्राम है। ठीक है, 850 कब गुना करने पर आया, 170 को गुना करने पर आया, 5 को 170 से गुना किया तो 850 आया, तो 4 को 170 पे गुना करोगे तो 680 आएगा। तो वैसे भी उत्तर दे सकते हो, लेकिन वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसीलिए मैंने ये रेशियो बता दिया कि आपका ये रेशियो रहेगा ना तो कभी भी एवरग्रीन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको यहाँ पे। क्या ये सवाल क्लियर है, बताइए जल्दी से। ठीक है भैया, सच बताएं आपसे प्यार हो गया शायद, ऐसा काहे है भाई। आप एक बार भूलिए कि आपको हमारा मैसेज मिल रहा है या नहीं। बिल्कुल मिल रहा है सुशांत, क्या आप हमारा बात संडे और पढ़ सकते हैं। ठीक है, पता नहीं कल आप लोगों की क्लासेस में लेने वाला हूं, चिंता मत करो। सवाल को देखो, एक बेईमान फल विक्रेता फलों को 5% के हानि पर बेचता है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। मुझे लगता है कि ये सवाल आप लोग बना देंगे। 5% का नुकसान यानी 100 के सामान को 95 में, और 850 और 1000 ये दो का रेशियो लगाएंगे तो यहां पर जो है उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, सवाल को पढ़िए। सवाल में क्या कहा गया है, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 6 सही 1/4 की हानि उठाता है। यदि 12.5% कम तौलता है तो उसे होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत का ज्ञान क्या करे। ठीक है, बाकी बच्चे सभी जो है इसका आंसर बताएं। भैया सच बताएं, आपसे प्यार हो गया है, इतना बढ़िया पढ़ाते हो इसलिए। अरे कोई बात नहीं भाई, पढ़ाई करो, क्या दिक्कत है। मैं तो बहुत सुकून से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इतने आराम से मैं आप लोगों को प्रॉफिट लॉस समझा रहा हूँ ना कि जिंदगी में दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। हाँ, फिरदौस कहते हैं सर 850 कैसे आया फिरदौस। ठीक है, फिरदौस पीछे का सवाल अगर आप देखेंगे तो 85 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ गया। देखो यहाँ पर आप जो है ना कंफ्यूज हो गए, 100 और 85 था, x था और इतना था, ये 2 जीरो, इसका 2 जीरो खत्म कर दिया। यहाँ कितना बचा, 10 इंटू 85 850 और x इंटू 1 x हो गया। तो x देखो जो फाइनल रेशियो आता वो कितना आता, फाइनल रेशियो की बात करते तो x रेशियो 50 इंटू 10 850 आता, यानी x बटे 850 बराबर है किसके, 100 बटे 125 के। तो x का मान 680। ये रेशियो होना चाहिए था लेकिन उसके जगह पर है इतना। ठीक है, आप ऐसे बोल लोगे सर होना चाहिए था ये लेकिन उसके जगह पर है इतना, इसीलिए मैं आपको कह रहा था ना कि यहाँ पर 4 और 5 मानते तो 5 को देखो, 5 का मान इतना है तो 1 का मान कितना होगा, वैसे वैल्यू भी निकाल लेते। ठीक है, दूसरा हमारे जो है ये सवाल आप लोगों के लिए पीजीडब्ल्यू है। ठीक है, चलिए, और ये सवाल बताइए आप लोग। हमारे सुशांत थोड़े काफी परेशान लग रहे हैं। ठीक है सर, आप ऐसा क्यों करते हो कि कभी कभी 4-5 आवर्स की क्लास और कभी कभी 1 आवर की भी नहीं। सुशांत जो है, क्या आपके हाथों में 5 उंगलियां बराबर हैं, क्या बताना। ठीक है, आपके हाथ में ये 5 उंगलियां हैं, ये पांचों के पांचों क्या बराबर हैं, ये बताइए मुझे। अगर आपके हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती हैं तो रोज का जो मेरा शेड्यूल है या रोज का जो आपका शेड्यूल है वो कैसे बराबर हो सकता है। कैसे पॉसिबल है कि किसी दिन मैं रोज के रोज 4 घंटे आऊं, क्या ऐसा कोई फिक्स है। नहीं, मैं उठूंगा एकदम 8 बजे ही, एकदम क्लास लगेगी 10 बजे ही। ठीक है, कभी लाइट जा ही नहीं सकती है, कभी सर्वर का इश्यू हो ही नहीं सकता है, एकदम सारी की सारी यूनिवर्सल है, एकदम टाइपिस्ट जो है वो टाइम पर आ ही जाएगा, एकदम क्वेश्चन आपका टाइम पर बन ही जाएगा।
ठीक है, जैसे ये पूरा का पूरा छप ही जाएगा एकदम 4 बजे का मतलब 4 बजे आपका सिस्टम लाइव हो जाएगा। जब आपके खाने का समय फिक्स नहीं है, आपके उठने का समय फिक्स नहीं है, आपके हाथ की उंगलियां 500 बराबर नहीं है, क्लासेस का टाइम कैसे फिक्स कर सकता हूं यार मैं, ये बताओ पहले। 4 घंटे पढ़ा रहा हूं आप लोगों के लिए। कोई भी मैथ का कोर्स 7 महीने से पहले खत्म नहीं होता है, इस बात को समझ लीजिए। अगर आप प्री और अगर आप मेंस दोनों पढ़ रहे हैं तो अगर प्री का पढ़ना है, बोलिए हम 3 महीने में खत्म कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको प्री और मेंस पढ़ा रहे हैं, 7 मंथ कम से कम ड्यूरेशन होता है, लोग 11 महीने में भी खत्म करते हैं। लेकिन मिनिमम जो ड्यूरेशन होता है माय डियर वो 7 महीने का होता है, अगर आप डेली 1.5 घंटे पढ़ाकर चलते हैं तो। ठीक है, फिर भी आपका बैच स्टार्ट हुआ है अप्रैल में, अप्रैल मई जून जुलाई, चौथा महीना चल रहा है। और मेरे इतना स्पीड में अगर किसी टीचर ने आपका कराया हो सबसे ज्यादा घंटे देकर ना, तो आप मुझे आकर फिर बात करना, आपके फीस का 10 गुना मैं लौटाऊंगा आपको। समझ रहे मेरी बात को, आपके फीस का 10 गुना मैं आपको लौटाऊंगा। मेरे से ज्यादा कंटेंट और मेरे से कम समय में अगर किसी भी टीचर ने दिया हो ना, आप मेरे से बोलो आपके फीस का 10 गुना मैं रिटर्न करने को तैयार हूं। बकवास बातें ना करो बस, ठीक है। चलो सवाल देखो, मैं पढ़ा रहा हूं अपनी खुशी से, आप लोगों की टाइम को देखते हुए किस तरीके से जो है रात रात भर मेरा टाइपिस्ट काम कर रहा है, कंटेंट टीम पूरी की पूरी काम कर रही है, मैं काम कर रहा हूं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो वो चीजों को अप्रिशिएट अगर नहीं कर सकते हैं तो डोंट डिमोरलाइज मी, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव हो गया तो सबसे ज्यादा नुकसान आपका होगा, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, अगर मैं 1% भी नेगेटिव हो गया ना तो सबसे ज्यादा आपका नुकसान होगा। क्लास के स्टार्ट में ही मैंने बताया था रीजन क्या था क्लास लेने का और नहीं लेने का। ठीक है, चलिए सवाल को देखिए। सवाल में कहा गया है एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 6 सही 1/4% की हानि उठाता है। यदि 12.5% कम तौलता है, वजन कम तौलता है, तो होने वाला लाभ या हानि क्या होगा। बताओ, ये भी सवाल आसान है, लॉस दे रखा है और आपको जो है यहां पर दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कितना कम वजन देता है वो, 6 सही 1/4 का लॉस है, जल्दी जल्दी लिख लेंगे। सीपी हो गया यहां पर, यहां एसपी हो गया। ठीक है, 6 सीपी हो गया, एसपी हो गया यहां पर। तो 6 सही 1/4 का मतलब कितना हो गया, 25/4 यानी 1/16। आप बोलेंगे सर 16 रुपए के सामान को सामने वाला 15 में देता है। ठीक है, और यहां पर कहा गया बट यूजेस 8.5% लेस वेट या 12.5% लेट वेट। 12.5% का मतलब जानते हैं कितना होता है, 12.5 का मतलब 1/8 होता है। 12.5% आप कम वजन दे रहे हैं, यानी आप 1/8 कम वजन दे रहे हैं। आप कितना कम वजन दे रहे हैं, आप जो है 1/8 जो है वजन दे रहे हैं। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर टोटल वेट जो था वो 9 था। ठीक है, 8 जो है धोखाधड़ी का वेट है, इतना फॉल्स वेट है, इतना आपने चोरी छुपके किया हुआ है, यानी टोटल वजन कितना है, 9 है। तो सेलिंग प्राइस 9 हो गया, कॉस्ट प्राइस जो हो गया वो 8 हो गया। तभी तो 8 के सामान को 9 में देते हैं, तो 1 का लाभ कमाते हैं 8 के ऊपर, तो 1 का लाभ 8 के ऊपर यानी 8 से 9 हो जाता है। तो पहला समझ में आया 16 से 15, दूसरा समझ में आया 8 से 9, कोई दिक्कत की बात। व्हाट इज इस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, आपसे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा गया है, तो आप जो है यहां पर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताएंगे। ठीक है, आप जो है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताएंगे कि आपको असल में जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है और जो लॉस परसेंटेज हुआ है वो कितना हुआ है। ठीक है, इतना लेस पर आपको देता है कॉस्ट प्राइस पर 16 रुपए के सामान, बट इतना लेस वेट भी देता है। लेस वेट का मतलब क्या हो गया, 8 की वस्तु 7 में दी है उसने। अच्छा, ठीक है, 8 से 9 हो गया ना आपका। लेस वजन का मतलब हो गया 12.5% लेस वेट। सही है, 9 का दाम देकर 8 रुपए जेब से लगाए हैं। ठीक है, तो वैल्यू बताइए, आंसर बताइए कितना होगा। 16 8 हो गया आपका 128 और 15 9 कितना हो गया 135। कितने का लाभ हो गया आपको यहाँ का, 7 का लाभ हो गया कितने के ऊपर, 128 के ऊपर। तो 7/128 इंटू 100, ये आपका क्या हो गया एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। 4 से काटेंगे तो 4 से 32 बार में कटेगा और 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। क्या आपका कोई ऑप्शन यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है क्या। ठीक है, 32 आ रहा है ना आपका, जो है ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेल्स द गुड एट इतना परसेंट लॉस बट यूजेस इतना परसेंट लेस वेट। बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ 8 से लेकर 7 आएगा। मेरे भाई लेस वेट के केस में 8 से 7 कैसे आ सकता है, आप मुझे ये बताओ।
ठीक है, मैं एक सिंपल सा बात आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है, यहां पर आपसे कहा गया है बट ही यूजेस 12.5% लेस वजन। आप मुझे एक बात बताइए, आप किसी को 12.5% कम वजन दे रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात मैं आपसे इतना कह रहा हूं, 12.5% कम वजन दे रहे हैं, ठीक है, यानी आप जो है यहां पर अगर बात करें, देखो प्रॉफिट यहां पर 12.5%, अच्छा लेस वेट की बात हुई है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेस वेट की बात हुई है ना, ओके। अगर मान लो मैं किसी को 20% कम वजन देता हूं, तो 20% का मतलब क्या होता है, मैं 1/5 वजन दे रहा हूं उसको, यानी असल में जो है, ठीक है, मैं अगर किसी को 25% कम वजन दे रहा हूं, 25% कम वजन देने का मतलब क्या हो गया, 1000 रुपए ले तो रहा हूं, लेकिन उसके जगह पर दे कितना रहा, 750 ग्राम। तो 25 का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। 25 का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। ये जो टोटल होता है, ये 5, ये 5 का जो कीमत है वो कितना है, 5 का कीमत जो है वो 1000 है, यानी 1 का 200 है। 4 के जगह पर 1 कम दे रहे हैं, यानी 3, 3 का मान कितना हो गया, यहाँ देखेंगे, ठीक है। सवाल में जो है आपका 4 में से 1 गया, 3 हो गया, और 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, 200 ग्राम हो गया, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, मैं कुछ और चेक कर रहा हूं। 25% जो है, किसी को 25% वजन कम देने का मतलब हो गया 1000 के जगह पर 750 ग्राम, ठीक है, यानी 25% का मतलब 3 और 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो रेशियो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। सीपी लिखेंगे, यहाँ पर एसपी लिखेंगे। 6 सही 1/4 लॉस का मतलब कितना हो गया, 25 1/16, 16 का समान 15 में, ठीक है। और वजन कम देने का मतलब क्या हो गया, वजन कम देने का मतलब ये हो गया कि आप उसको 12.5% कम वजन दे रहे हो। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर छोटा सा बात मैं आपको क्लियर करता हूँ, किसी को मैं 25% कम वजन दे रहा हूँ। 25% कम वजन देने का मतलब क्या है, 25% का मतलब हो गया कि हम सामने वाले से पैसा लेते हैं 1000 का, और हम उसको देते हैं कितना, 750 ग्राम। अगर यहाँ पर आप लाभ देखोगे कि आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट परसेंटेज की अगर आप बात करते हैं तो 250 का फायदा है कितने के ऊपर, 750 के ऊपर, यानी 1/3 इंटू 100, ठीक है। तो आपका जो है 33 सही 1/3% का फायदा होता है। इतने परसेंट का फायदा होता है कब, जब आप सामने वाले को 25% जो है आप सामने वाले को कम वजन देते हो। देखो यहां से यहां जो है ना, एक लाइन में आ सकते हो, एबी रूल लगाकर भी आ सकते हो, अगर एबी रूल लगाकर आना है तो, और अगर एबी रूल नहीं लगाना चाहते, रेशियो से जाना चाहते हो तो भी। अगर आप किसी को 25% कम वजन देते हो, यानी 25% को तोड़ोगे तो -1/4 में आएगा, मेरी बात को समझना। और -1/4 में जब आप ए बी रूल लगाओगे तो माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 4 में से 1 चला जाएगा, 3 हो जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? बड़ा शानदार तरीका मैं आपको बता रहा हूं ए बी रूल बताने का। इस क्वेश्चन को डालने का पर्पस ये था कि मैं इस सवाल पर आपको ए बी रूल समझा सकूं, ठीक है। जैसे कभी अगर कोई कहता है आपको कि तुमने सामने वाले को जो है 25% कम वजन दिया है, तुम्हें लाभ कितना होगा, जैसे पीछे के जितने क्वेश्चंस आप देखोगे ना, इन हर जगह पर आपका ए बी रूल लग जाता। जैसे 2-3 सवाल मैंने आपको कराए थे ना, यहां पर देखते चलो, ये 2-3 सवाल मैंने आपको कराया था, ठीक है। 2-3 सवाल मैंने यहां पर, जैसे मान लो ये सवाल था जिसमें कहा गया था कि सामने वाले को आप 30% कम वजन दे रहे हो, तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा। अगर आप सवाल में ए बी रूल भी लगाते ना, तो आप ये बोलते 30% क्या दे रहे हैं, 30% जो है कम वजन दे रहे हैं। 30% का मतलब हो गया -3/10, ठीक है। यानी माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस होगा। 3 का यहाँ 3 होगा, और 10 में से 3 जाएगा, 7 होगा, और 3/7 जो है आपका फाइनल उत्तर आया था, ठीक है। तो ये जो है मेरी तरफ से एक स्मार्ट अप्रोच हो गया आप लोगों के लिए कि जब भी हम किसी को कम वजन देंगे तो उससे सीधा का सीधा ए बी रूल लगाकर हम आंसर लेकर आ सकते हैं। जहां पीछे जो है आप क्या कर रहे थे, 1000 के जगह 700 कर रहे थे, 300 का फायदा 700 के ऊपर इंटू 100 तो आपका आ रहा था। लेकिन ऐसे सवालों में स्मार्ट अप्रोच लगाकर आप जो है ए बी रूल लगाकर वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी तरीके से जैसे इस सवाल में आपको कहा गया है, ठीक है, इस सवाल में जैसे आपको कहा गया है, ठीक है। अब मान लो कल के दिन मैं आपसे एक छोटा सा बात बोलूं, मान लो मैंने आपसे कह दिया कि मैंने जो है सामने वाले को 11 सही 1/9% वजन दिया, या 11 सही 1/9% कम वजन दिया, 11 सही 1/9% वजन कम दिया। इसका मतलब जो है मैंने 1 कम दिया कितने के ऊपर, 9 के ऊपर। माइनस का उल्टा होता है प्लस, 1 का 1 रहेगा, 9 में से 1 गया, तो मुझे 1/8 यानी 12.5 का लाभ होगा। मुझे 1/8 यानी 12.5% का लाभ होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? रेशियो कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा। और 1/8 का मतलब जानते हो, 1/8 आएगा तो कैसे आएगा, बताओ जल्दी से। अगर आप जो है यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और मैं, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा, मैंने सामने वाले को जो है 250 या सामने वाले को 25%, यही वाला सवाल, सामने वाले को मैंने 25% कम वजन दिया हुआ है।
सामने वाले को मैंने 25% कम वजन दिया हुआ है, यानी 1000 की जगह 750, या ऐसे बोल लो 1000 की जगह 750 दिया है, तो आप एक्चुअल में प्रॉफिट कैसे निकालते थे? 250 बटे 750 इंटू 100, 33 सही 1/3 आता था। इसी प्रॉफिट को निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया? वजन 25% की कमी है, यानी 1/4 माइनस में माइनस का उल्टा प्लस, 1 का 1 और 4 में से 1 गया 3 हो गया हमारा। 1/3 जो है हम सीधा का सीधा उत्तर दे सकते हैं। या इस वजन से इस रेशियो पे कैसे आ सकते हो? इस वजन से इस रेशियो पे कैसे आ सकते हो? कल के दिन जो है अगर आपको कोई बोल दे कि मान लो आपने जो है किसी को वजन जो है कम दिया है, ज्यादा दिया है, कैसे दिया? मान लो किसी ने कहा कि 25% आपने वजन कम दिया है, आपको ये रेशियो लिखना है, तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखते थे समझना। 25% को बोलते थे सर 1/4, 4 और 1 5, यहां पर देखो 4 में से 1 गया 3, यानी असल में वजन आप जो है 3 ही यूनिट तो दे रहे हैं, और टोटल वजन जो है यहां पर देखो कितना है, बताओ जल्दी से। ठीक है, 1/3 का फायदा, बिल्कुल 1/3 सही जा रहे हैं आप लोग। टोटल वजन जो होगा वो 4 होगा, टोटल वजन 4 होगा, और 4 में से 1 कम दे रहे हो। 4 का मान 1000, तो 3 का मान 750। उसी तरीके से अगर आप इस सवाल में आते हैं, तो इस सवाल में आपसे कहा गया है कि वो व्यक्ति जो है आपको 12.5% कम वजन दे रहा है, 12.5% कम वजन दे रहा है। जैसे यहां पर रेशियो अगर आपको सीधा लिखना होता, 25 का रेशियो 1/4, फाइनल 4 था तो उसमें 1 कम यानी 3 हो जाता। उसी तरीके से यहां पर जो है आपको 12.5% कम वजन है। 12.5% कम वजन का मतलब आपको समझना पड़ेगा यहां पर कि सर वजन जो है 12.5% का मतलब कितना होता है? देखो, जैसे 25% का मतलब कितना होता है? 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 में से 1 की कमी, यानी पैसे लिए 3 के और दिया 4 का। समझ रहे हो? यही तो हिसाब था यहां पर। ये कितना रेशियो में थे? ठीक है, ये कितने के रेशियो में थे? ये 3 और 4 के रेशियो में थे, ये 3 और 4 के रेशियो में थे। ठीक है, तो यही बात हम आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर जो एक्चुअल में रेशियो है वो कितना है? 12.5 की कमी, यानी 1/8, यानी सामने वाले से पैसे लिए 8 के, दिया सामान उसको 7 का। यहां पर काट दो इसको 2 बार में, तो 14:15 आ जाएगा सीधा। 1 का फायदा हुआ 14 के ऊपर, तो 1/14 इंटू 100, जो कि हो जाता है 7 सही 1/7% एक्चुअल प्रॉफिट है। ठीक है, इसीलिए कहता हूं बीच में डिस्टर्ब ना किया करो और बीच में सवाल ना पूछा करो। मुझे गुस्सा पता है किस बात पे आता है? मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि क्लास के दौरान कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ा रहा हूं उनको फर्क उस बात से नहीं पड़ेगा, लेकिन जो चीजें नहीं है ना वो आके यहां पूछेंगे। एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर मान लो कोर्ट में कोई सुनवाई चल रही है तो वहां जाके थोड़ी पूछोगे पाव भाजी बनाना है कि नहीं बनाना है, खाना खाना है कि नहीं खाना है। पढ़ाने वाली चीजें मैं कह रहा हूं यहां पर, एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहां से डाउट पूछो ना। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, अब ये पूछोगे सर कल क्यों नहीं क्लास ली, परसों क्या हुआ सर, वीडियो नहीं चल रहा, वो यार तो व्हाट्सएप नंबर किस लिए दिया है हमने ये बताओ, टेलीग्राम का किस लिए दिया है आपको ये बताओ पहले। अदर इंक्वायरीज हैं, इंक्वायरी के नंबर पे पूछिए, अदर बातें हैं फोन पे पूछिए, व्हाट्सएप पे पूछिए। क्लास के दौरान जब क्लास चल रही होती है तो एक डेकोरम होता है, एक सिस्टम होता है, एक एटिक्वेट होता है मेंटेन करके चलने का। आप उस टाइम पर सिर्फ अपने क्वेश्चंस पूछा करिए, डाउट पूछा करिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? ध्यान रखा करो इन सब बातों का। माहौल देखकर जो है ना सवाल पूछा जाता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वहां टीचर का दिमाग कहां से कहां चला जाएगा, बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आप पर्सनली बात करना चाहते हो, पर्सनली अपना डाउट पूछो, अदर देन दिस है तो ठीक है, लेकिन जो पढ़ाई की बातें सब होते हैं, 500 600 बच्चे होते हैं यहाँ पर, आपके एक सवाल का आंसर थोड़ी दूंगा मैं क्लास के बीच में, समझा करो यार। ठीक है, चलो साजिब कहते हैं थैंक यू सो मच सर, आई एम सेलेक्टेड इन वेस्ट बंगाल पुलिस एसआई, नेक्स्ट टारगेट एसएससी सीजीएल। बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सवाल को जो है एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे सवाल में कहा गया है कि भैया जो सामान को 6 सही 1/4 के लॉस पर दे रहे हो, यानी आप जो है इसका मान होता है 1/16, आप 16 के सामान को 15 रुपए में दे रहे हो। आप ऐसे बोल लो, लॉस का मतलब यही तो होता है 16 के सामान को 15 में देना। अगला जो आपसे कहा गया है वो आपसे ये कहा गया है कि आपने 12.5% वजन कम दिया। देखो 12.5% वजन कम देने का मतलब क्या है? 12.5 का मतलब होता है 1/8, यानी आपने सामने वाले से जो है ना 8 रुपए लिए थे, लेकिन उसके जगह पर अपने जेब से 1 कम लगाए, यानी 7 लगाए। अगर कोई आपसे ये बोलेगा ना, मान लो यहां पर कोई आपसे ये कहता 25% कम वजन दिया, 25% कम का मतलब कितना होता है? -1/4, तो यहां पर आ जाएगा 4 और यहां 4 में से 1 चला जाएगा, हो जाएगा 3।
ठीक है। अगर आपसे कोई ये कहता है कि मान लो सामने वाले को आपने 33.5% कम वजन दिया, मतलब -1/3 दिया आपने, यानी यहां पर आ जाएगा 3 और 3 में से घटा देंगे 2, यानी आपने जो है उसको 2 यूनिट पैसे लगाए अपने जेब से और पैसे लिए उससे कितना 3 लिया। तो इस तरीके से आपका था यहां पर कि पैसे लगाए 7 के और दिया हमने 8 ग्राम का पैसा, ठीक है, अपने जेब से लगाए थे 7, वसूला उससे 8 का, तो यहां पर जो है हमें 1/7 निकालोगे ना, 1/7, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां पर। तो आपका 7 से 8 हो गया, जब आपने 8 से इसको काटा, 2 बार में काटा, 14:15, ठीक है। तो आपका टोटल जो प्रॉफिट आया 7 से 1/7 आया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो एक्सप्लेन कर दिया दिव्यांशु, चिंता लेने की कोई बात नहीं है। बाकी जो है अभी आप लोगों की ट्रिगो की क्लास है, तो सभी लाइव रहे अभी, ठीक है। 9:30 बजे से ट्रिगो की क्लास है, तो सभी के सभी लाइव रहे, और फिर जो है आप लोगों की प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्लास है मैं आगे फिर कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। चलो, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट।